हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इस ब्यूटीफुल यूट्यूब कम्युनिटी को ज्वाइन करें। आज मेरा डे 16 है ऑफ मैनिफेस्टेशन चैलेंज और 15 का मैंने इसलिए नहीं अपलोड किया बिकॉज आई वॉज हैविंग एग्ज़ाम्स और एग्ज़ाम थोड़ा लेट होता है एंड ज़्यादा आवर्स के लिए होता है। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता एंड मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ एक वीडियो शूट, बट टू बी ऑनेस्ट मैं लास्ट मोमेंट पे सारा पढ़ती हूँ। मुझसे पहले पढ़ाई नहीं होती, जो मैं लास्ट में पढ़ के जा सकती हूँ वो मैं एक महीने में नहीं पढ़ सकती। पता नहीं क्यों, मुझे आदत है जब तक डेडलाइन सामने ना हो तब तक काम करने की। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, प्लीज़ पहले पढ़ के जाया करो। लास्ट मोमेंट पे थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है, बट मुझे मज़ा भी तभी आता है और मेरा दिमाग भी तभी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहता है। सॉरी, मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी फॉलो मत करना। मैं बिल्कुल भी अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं कर रही इस मामले में, मुझे माफ़ करना। हाँ, बट जिस दिन के बाद मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, उस दिन के बाद मैंने ज़्यादा डिसिप्लिन अपना विजुअलाइजेशंस का रखा। रात को मेरे से ऐसा नहीं होता था बिकॉज मुझे डेफिनेशंस वगैरह रिवाइज करके सोना होता था। तो डेफिनेशंस में आपको पता ही है कि अगर आपने कहीं डेफिनेशंस लिखने हैं तो आपको एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज एंड सेम वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स होते थे और कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट के 4-4 डेफिनेशंस होते थे और कोई ऐसे ही करते करते 20-25 कॉन्सेप्ट्स हो जाते थे। तो वही डेफिनेशंस मेरे दिमाग में पड़ती रहती थी और विजुअलाइजेशन नहीं हो पाती थी। तो मैंने इसका एक सल्यूशन निकाला कि शाम जब होती है तो शाम को फॉर 5 मिनट्स विजुअलाइजेशन कर लो। ज़रूरी नहीं है सोने से पहले ही करो और ज़रूरी नहीं है कि उठने के बाद ही करो, ठीक है? कभी भी तुम्हें टाइम लगे, जब तुम फील कर रहे हो कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, तब विजुअलाइजेशंस की जा सकती हैं। और आज डे 16 है, 15 या 16th डे है ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैं देखती हूँ सीक्वेंस का, मैं थंबनेल पे मेंशन कर दूँगी। और आज मेरी सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी तक आ रही है, मतलब जो अभी आ रही है, अभी राइट नाउ आई एम फीलिंग इट, लो एनर्जी लेवल्स। मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं विंटर्स आ गए हैं, मैं जम्मू में रहती हूँ तो मैंने जैकेट्स वगैरह पहन लिए हुए हैं। 3 दिन से बारिश हो रही है, मौसम इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग है और इतना ज़्यादा ठंडा है कि बस मन कर रहा है बेड में घुसे रहो और ओवरथिंक करते रहो। तो अभी इस टाइम पे मेरे अंदर बहुत कम एनर्जी लेवल्स हैं। मेरा लिटरली वीडियो भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था, बट मैंने अपने आप को उस टाइम पे कहा कि शायद ये वीडियो शूट करने से मुझे अच्छा फील होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ और अपने थॉट्स आप लोगों के सामने रखती हूँ। और जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे वैसे मेरे एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं। बट विजुअलाइजेशन करते समय भी सुबह जब मैंने विजुअलाइज किया तो मैं बैठी हुई थी एंड आई वाज विजुअलाइजिंग, मेरा दिमाग सेंटर में था, बट स्टिल ना मुझे खुशी हो रही थी ना मुझे दुख हो रहा था, ना मुझे, मतलब आई वॉज इन अ न्यूट्रल स्टेट एंड उस न्यूट्रल स्टेट में मैं फोकस कर रही थी। तो दैट्स ऑल्सो ओके, ठीक है? फीलिंग न्यूट्रल हो, न्यूट्रल से ऊपर हो, दैट इज़ हैप्पी, सेटिस्फाइड, ग्रेटफुल, तो इट्स नॉर्मल। बट इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग नेगेटिव, यार व्हाई इजंट इट हैपनिंग, मतलब अगर आप रो रहे हो या रोने का मन कर रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरी डिज़ायर क्यों नहीं आ रही, तो दैट इज़ नॉट द राइट फीलिंग। बट इफ़ यू फीलिंग न्यूट्रल, नॉर लाइक कुछ भी नहीं फील कर रहे, इफ़ यू फीलिंग ब्लैंक ऑल्सो वाइल विजुअलाइजिंग, दैट इज़ ऑल्सो ओके। सो आज सुबह जब मैंने विजुअलाइज किया, आई वॉज फीलिंग ओके, मेरे एनर्जी लेवल्स नॉर्मल थे, बट ऑल ऑफ द सडन राइट नाउ जस्ट बिफोर शूटिंग दिस वीडियो आई वॉज फीलिंग वेरी लो। सो इसका क्या तोड़ है? इसका तोड़ सिर्फ एक ही चीज़ है, आप पूरे दिन में एक टाइम पे विजुअलाइज कर लें, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आप पूरा दिन पूरी रात बैठ के मेडिटेशन ही करते रहें, हाँ एफर्मेशंस ही करते रहें, जो भी टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है, ठीक है?
अगर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने अंदर ये भाव ला सकते हैं कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो उन्हीं 2 मिनट में आप वो विजुलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपने विजुलाइजेशन की, आप अपनी हैप्पीनेस फॉलो करें। ठीक है, आप अपनी खुशी फॉलो करें। तो मैंने अपने आप को आज मोटिवेट करने के लिए, नॉट मोटिवेट, खुश करने के लिए, मैंने पहले तो सबसे पहले आई एम शूटिंग दिस वीडियो, क्योंकि मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है और मेरा ना लिटरल मतलब एक जेन्युइन सा प्यार है इस चीज़ से। मुझे कैमरास बहुत पसंद है। मेरे पास मतलब घर पे भी काफ़ी कैमरा का स्टफ़ पड़ा हुआ है। मुझे कैमरास, लाइट्स, वीडियोस शूट करना, बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड रीड करना। और इसके बाद आई विल बी गोइंग टू माई कॉलेज, क्योंकि मुझे बुक्स रिटर्न करने हैं टू द लाइब्रेरी। एंड घर आने के बाद आई विल बी वॉचिंग 1 एपिसोड ऑफ माई फेवरेट टीवी शो, जो कि मैंने कम से कम 7-8 बार देख लिया है। मैं मेंशन नहीं करूँगी बिकॉज फिर आप लोग मुझे क्रिंज समझेंगे। बट वो एपिसोड देखने के बाद आई विल स्टडी, क्योंकि कल फिर से मेरा एग्ज़ाम है। और दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप भी विंटर्स में थोड़ा लो एनर्जी फील करते हैं ना, तो ट्राई वर्किंग आउट। अब मैं वर्किंग आउट इसलिए नहीं बोल रही कि वेट लूज़ करो या और श्रेडेड हो जाओ, नहीं। जब आप चलते हैं, रनिंग करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं। ज़्यादा नींद आना भी ठीक चीज़ नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं कभी कभार पहले रात को जब सोती थी तो मेरा दिमाग चलता रहता था, मतलब मेरा दिमाग सोचता रहता था। मैं सो जाती थी बट मेरे दिमाग में सोच चलती रहती थी, और जब मैं सुबह उठती थी वही सोच मेरे दिमाग में चल रही होती थी। तो जब मैं सुबह उठती थी मैं ऑलरेडी टायर्ड फील करती थी। मुझे ऑलरेडी ऐसे होता था कि मुझे अभी और सोना चाहिए, हालांकि मुझे 9-9 घंटे हो जाते थे सोए हुए। तो ये दिस इज़ समथिंग जिसमें आपका ब्रेन कभी नहीं सोता। हमें इस ब्रेन को रेस्ट देना है, और ब्रेन को रेस्ट मिलता है सिर्फ 2 चीज़ों से, एक मेडिटेशन और दूसरा ऑक्सीजन, मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मेडिटेशन, आप सिर्फ बैठें और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। लाइक मैंने अपने एनर्जी लेवल्स आज अप करने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी की। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसा कि थिंक लाइक अ मॉन्क में से मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ली थी 2 साल पहले, और आज भी मैंने यूज़ करती हूँ। अगर आप सोना चाहते हैं, एक ही टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, अगर आप सोना चाहते हैं तो आप पहले वाला फॉर्म फॉलो करें, और अगर आप अपने ब्रेन को एक्टिव करना चाहते हैं तो आप सेकंड वाला फॉर्म यूज़ करें। कोली गिर गई किचन में। तो जो फर्स्ट फॉर्म है, जब आप इनहेल करेंगे, आपको यहाँ पे रुकना है फॉर 3 सेकेंड्स, 1 2 3, और जेंटली आपने एक्सेल करना है। थ्रू द नोज इनहेल, hold for 3 seconds and gently exhale. Do this for like 25 times. अगर आप सोना चाहते हैं without any thoughts, it will calm all your thoughts. Just 25-30 times आप काउंट कर सकते हैं। देखना आपको बहुत ईज फील होगा, बहुत रिलैक्सेशन फील होगी। और अगर आप कोई काम पे फोकस कर रहे हैं और आपका दिमाग जो है वो चैटर कर रहा है, आपका दिमाग चुप नहीं हो रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, और आपको मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाना है अपना किसी काम की तरफ, तो आप ये सेकंड वाला एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, इनहेल करना है 1 2 3, होल्ड इट फॉर 3 seconds एंड देन एक्सेल थ्रू नोज, एकदम से सारी फोर्स के साथ एक्सेल। ठीक है, डोंट टॉक इन बिटवीन। आई वॉज टॉकिंग बिकॉज मुझे आप लोगों को बताना था। तो आप इनहेल कर सकते हैं एंड वॉच मी हाउ आई डू इट प्रॉपरली। आई विल रिपीट इट 3 times फॉर यू। ओके, बिलीव मी, अगर आप ये 20 times कर लेते हैं ना, आपको ना आसपास ज़्यादा दिखने लग पड़ेगा, आपको ज़्यादा सुनने लग पड़ेगा। लिटरली ये एक्सरसाइजेस इतनी पावरफुल है।
और जब आप करते हैं इन एक्सरसाइजेस को, आप खुद फील करेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल्स एकदम से कैसे बढ़ रहे हैं। और आपको तो ऐसा लगेगा जब आप सेकंड फॉर्म वाला एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आप एकदम से सांस छोड़ते हैं, आपको 2 मिनट के लिए ना सिर्फ डिजी डिजी फील होने लग पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है। अगर आप 20 to 30 टाइम्स करेंगे तो आपको थोड़ा ना इधर कुछ फील होने लग पड़ेगा, इधर आपको प्रेशर पॉइंट्स फील होने लग पड़ेंगे अगर आप इसे कॉन्टिन्यूसली करेंगे। इट्स सो डैम पावरफुल। मैंने भी ये किया और आज मैंने अपनी एनर्जी लेवल्स स्टेबल कर लिया है। तो आई थिंक सो, क्योंकि आज इन्वायरमेंट भी थोड़ा ऐसे है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि आज बाहर मौसम कैसा है, बारिश हो रही है और ठंड बढ़ रही है, सब अपने बिस्तर में घुसे हुए हैं, कोई आवाज़ नहीं हो रही है। सो इट्स वेरी काम एंड शांत हियर इसलिए एनर्जी लेवल्स लो हैं। और इन एनर्जी लेवल्स को अप करने के लिए आप मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एंड देन विजुलाइज। और उसके बाद जो भी आपका मन करता है, मोमेंट टू मोमेंट, जैसे आपने सारे काम कर लिए हैं अपने सारे दिन के जो कि ज़रूरी थे, तो अब आप बैठ के वो चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले। पेंटिंग, कुकिंग, वीडियोस देखना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या कोई मूवी देखना, जो आपको अच्छा लगे आप वो करें। सो ये था डे 15 और डे 16 ऑफ मैनिफेस्टेशन चैलेंज का। एंड हाँ, हम अब एक 10K कम्युनिटी बन चुके हैं, हमने 10K सब्सक्राइबर्स पार कर लिए हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं। आई फील सो ग्रेटफुल। और मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी 100K हो चुके हैं, बिकॉज वो मेरी डिज़ायर थी एंड आई हैव अचीव्ड इट। इट्स डन फॉर मी। वो चीज़ हो चुकी है एंड आई एम लविंग इट। मेरे मन से सारा बोझ हट चुका है, बिकॉज आई कैन लिटरली सी 100K अंडर माई नेम एंड द रियलिटी इज़ 10K। लाइक, सो इट्स नॉट फार फ्रॉम हियर। जस्ट हैव फेथ। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खाओ पियो मस्त रहो और मेरी कम्युनिटी में जुड़ते जाओ। एंड दैट्स ऑल यार। आई फील वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि जो भी चीज़ आपको चाहिए वो अगर आपको मिल जाए तो खुशी तो होती है बस। Thank you all for being a part of my YouTube channel, and thank you for supporting me and commenting and keeping me motivated to make more of these videos. Thank you all. This was days 15 and 16 of Manifestation Challenge, and I am signing off. Till then, keep watching, and I'll see you in the next episode. Bye.